हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं वो उनका पूरा डिटेल क्या है और आचार संहिता क्या है और क्या क्या इस बार नए प्रावधान किए गए हैं कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना काल में ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। इसलिए बिहार चुनाव पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। तो बिहार में जो दक्षिण कोरिया में चुनाव हुए थे उसी के पैटर्न पर वोटिंग होगी। तो क्या क्या स्पेशल रहेगा वो इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। और यदि आप लोग किसी सिविल सर्विसेज, पीएससी, आईएएस या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली के क्लास नोट्स से स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मास्क, सैनिटाइजर, बॉडी टेम्परेचर, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रावधान जो है दक्षिण कोरिया से लिए गए हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। विकलांगों और 80+ के वरिष्ठ नागरिकों को पोस्टल बैलेट का विकल्प भी दिया गया है। इस चुनाव में दक्षिण कोरिया में कोविड-19 मरीजों को घर बैठे वोटिंग पीपीई सूट्स के विकल्प दिए गए थे। बिहार में भी चुनाव आयोग ने संदिग्ध मरीजों के लिए अलग से समय निर्धारित किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को बिहार चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों सहित देश भर की 56 अलग अलग सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा हुई है, कुछ ही दिनों में होने वाली है। अब चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए जो इंतजाम कराए हैं वो कोरोना काल में करवाए गए दक्षिण कोरिया के चुनावों की छाप उसमें दिख रही है। इसलिए माना जा रहा है कि दक्षिण कोरिया जैसे ये चुनाव रहेंगे। अब बिहार में जो चुनाव हैं वो 3 फेज में होने वाले हैं। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 चरणों में होंगे। 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। शाम 5 बजे की बजाय 6 बजे तक वोटिंग होगी, यानी 11 घंटे चलेगी। ये अपडेट्स हैं और ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं बिहार चुनाव से रिलेटेड। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कि कब कब होना है, कहाँ पे। कुल टोटल 243 सीटों पर होना है और 122 बहुमत रहेगा। ये चुनाव का शेड्यूल दिया गया है। और इस बार कितने वोटर हैं, इसलिए माना जा रहा है कि ये कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है कि यहाँ पे 243 सीटों पर 7.29 करोड़ लोग वोट डालेंगे। इनमें 3.85 करोड़ पुरुष और 3.4 करोड़ महिला वोटर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त 6.7 करोड़ वोटर थे और 42,000 पोलिंग बूथ पर 1.73 लाख वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। कोरोना ने चुनाव में क्या बदल दिया है, चुनाव में कोरोना की वजह से क्या क्या बदलाव आए हैं, इस बारे में एक डिटेल गाइडलाइन पहले ही जारी हो चुकी थी। चुनाव आयोग ने आज इस बारे में सबसे बड़ी घोषणा यह की है कि कोरोना की वजह से वोटिंग टाइम को 1 घंटे बढ़ाया जा रहा है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे की बजाय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच वोटिंग होगी। और आयोग ने 2 और बातें कही हैं जिनको पहले जारी हो चुकी गाइडलाइन में भी जिक्र किया गया था। पहली कि एक पोलिंग बूथ पर 1500 की जगह 1000 वोटर आएंगे और दूसरी कि कोरोना के मरीज वोटिंग के दिन आखिरी घंटे में ही वोट डाल पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखी जानी है। कोरोना की वजह से क्या इंतजाम किए गए हैं, इस बार बिहार चुनाव में 46 लाख मास्क, 7.6 लाख फेस शील्ड, 23 लाख जोड़े हैंड ग्लव्स और 6 लाख पीपीई किट्स का इस्तेमाल होगा। नामांकन के नियमों में भी बदलाव हुआ है। नामांकन के दौरान उम्मीदवार 5 की जगह 2 ही गाड़ियां साथ ले जा सकेंगे। और पोस्टल बैलेट की सुविधा कैसे मिलेगी, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि जिस जगह जरूरत और मांग होगी वहां पोस्टल बैलेट सुविधा दी जाएगी। कोरोना के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है ये। 60 से ज़्यादा देशों ने कोरोना की वजह से चुनाव टाल दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं न्यू नॉर्मल होता जा रहा है। क्योंकि कोरोना ने जल्दी खत्म होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए लोकतांत्रिक अधिकार हमारे यहाँ बना रहे तो ये चुनाव
जो चुनाव आयोग है उसने चुनाव कराने की घोषणा की है और ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है कोरोना के टाइम में, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही चुनाव आचार संहिता, अब हम देखेंगे चुनाव आचार संहिता क्या होती है। तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान उन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी होती है। कब से लागू होती है आचार संहिता? आदर्श आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। बिहार में चुनाव की तारीख को ऐलान हो चुके हैं और ये लागू हो गई है। कब तक लागू रहेगी आचार संहिता? आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू होती है और वोटों की गिनती होने तक ये जारी रहती है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोग स्टूडेंट हैं तो भी याद रखिए, और एक वयस्क नागरिक होने के नाते भी आपको ये सब पता होना चाहिए। आचार संहिता के नियम क्या है? चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी स्वतः ही लागू हो जाते हैं जिनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता है। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी दल विशेष को फायदा पहुंचता हो, तो ये नहीं किया जा सकता है। साथ ही आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। अब बिहार में ये कुछ भी नहीं हो सकेगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होती है। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। तो ये कुछ नियम होते हैं आचार संहिता के। और आचार संहिता के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? चुनाव आचार संहिता के नियम सख्ती से लागू होते हैं। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध लगते हैं। सरकार किसी भी तरह से किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान की घोषणा या वायदा नहीं कर सकती। आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो कोई भी घोषणा या अनुदान की वादा नहीं कर सकती है। सरकार किसी भी तरह की परियोजना या योजना की आधारशिला नहीं रख सकते हैं। सड़कों के निर्माण, पेयजल की सुविधा आदि का वादा नहीं कर सकते। कैसे लागू होते हैं प्रतिबंध? चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों के ऐलान से 72 घंटे पहले सरकार से ऐसे कामों की सूची मांग लेता है जो पहले से चल रहे हैं या अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। मतलब जो पहले से चल रहे हैं वो तो होते रहेंगे, बट कोई भी नया नहीं होगा। चुनाव आचार संहिता के प्रतिबंध जो है, तो ये हो गई है अपनी चुनाव आचार संहिता। और इसके साथ ही और अगला वीडियो जो मैं लेके आऊँगी वो होगा एक निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग पे पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगी, जो कि आप लोग नेक्स्ट इन देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।